एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे गाइस। और चैनल पे जो न्यू आते हो, मुझे पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। बेल आइकन के साथ में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो आज मैं खुश हूँ। क्यों खुश हूँ तो आप लोगों को भी पता चल जाएगा। वीडियो के एंड तक बने रहना, ब्लॉग काफ़ी अच्छा है। और ये तो ब्लॉग मैंने शुरुआत किया है, देखो होता क्या है आगे आगे। तो बने रहोगे तो आप लोगों को भी पता चलेगा क्या कर रही हूँ, क्या हो रहा है, क्या नहीं। तो अनिका बैठी हुई है बाहर, हवा बहुत ही अच्छी चल रही है। तो चलिए मैं आपको भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पे अनिका क्यों इतना खुश थी, क्यों डांस हो रहा था, वो आप लोगों को पता चल गया होगा गाड़ी को देख के। तो आ गए हमारे मम्मी पापा। तो अनिका बहुत ज़्यादा खुश थी, काफ़ी टाइम से वो बाहर खड़ी होके वेट कर रही थी। इतना खुशी उनके चेहरे पे आप लोग देख सकते हो कि बिना स्लीपर ही भाग रही है। और स्लीपर वो पहन भी नहीं पा रही क्योंकि उसके पैरों में पड़ गए हैं दाने, तो छाले टाइप के हैं, तो वो स्लीपर नहीं पहन पा रही। लेकिन खुशी उसकी बहुत ज़्यादा है। और पूजा भी जा रही है, भाई पापा और मम्मी आए हुए हैं और भाभी घर ही पे हैं। और तो हम भी बहुत खुश हैं, मम्मी पापा आए हैं। तो पापा खूब सारे आम लेके आए थे क्योंकि मुझे आम खाना बहुत ज़्यादा पसंद है गाइस। तो चलिए गाइस बने रहिए, और ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। और प्लीज़ एंड तक बने रहना, और क्योंकि बहुत लोग एंड तक देखते नहीं हैं, फिर कमेंट में पूछते हैं। तो मुझे लगता है शायद वो फुल ब्लॉग नहीं वॉच करते हैं, इस वजह से आप लोगों को पता नहीं चलता है। और प्यार देने के लिए थैंक यू गाइस। तो हमने आज सब्जी बनाई थी, बाकी रोटी वगैरह मम्मी लेके आई थी। तो हमने आज भाभी के बनाया हुआ हाथ का खाना खाया है। और सॉरी खाएंगे भी, खाया नहीं है, मम्मी आई हैं, पापा भी आए, सभी को नाश्ता कराएंगे, पानी पिलाएंगे। और आज कूलर भी हमारा बन जाएगा। और अभी आया नहीं था बनाने के लिए, लेकिन फ़ोन उसका आ गया था कि कूलर बनाने आना है। तो आज मेरा कूलर भी बन जाएगा। और मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे अनिका को कितने सारे दाने पड़ गए हैं। शायद मुझे लगता है इसी वजह से उसको फीवर आ रहा है। और खूब बड़े बड़े से दाने पड़े उसके हाथ पैर में और गले में। तो यहाँ पे आ गए कूलर वाले भैया, और अनिका तैयार हो गई है और मैं भी तैयार हो जाऊंगी क्योंकि मुझे जाना है आज फिर से गांव वाले घर पे। तो मम्मी पापा और सभी लोग इसलिए आए थे कि वहाँ पे गांव जाके और हम लोग बैठ के बात कर लेंगे कि हमको जो मेरा क्लिनिक था वो मुझे दुकान दे दी जाए, जिससे मैं उसमें कोई काम कर सकूं और यहाँ पे रुक सकूं। क्योंकि बिना कोई काम किए हुए यहाँ पे कैसे रुक सकते हैं, ये आप लोग भी जानते हो। क्योंकि खर्चा कैसे चलाएंगे और कैसे पूरा करेंगे अपना डेली का जो भी है। तो कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग गांव जाने के लिए हम हो गए हैं तैयार। जब कूलर हमारा बन जाएगा उसके बाद हम लोग गाँव जाएंगे। तो प्लीज़ गाइस एंड तक बने रहना, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। नहीं तो एंड तक नहीं रहोगे तो समझ नहीं पाओगे। तो यहाँ पे मैंने साड़ी बांध ली है बस, और बाल ऐसे ही समेट के, और बस जा रही हूँ। मम्मी और पापा तो बस आए हुए थे, 1-1.5 घंटे के बाद हम लोग जा रहे हैं। और मम्मी पापा सभी लोग घर ही से खाना खा के आए थे, तो किसी ने यहाँ पे खाया नहीं था। और टिफ़िन में मम्मी खाना लेके आई थी, भाभी ने सब्जी रोटी चावल दाल सब कुछ भेजा था, तो हम लोगों ने खा लिया। तो यहाँ पे हम बैठ गए गाड़ी में। आप देख सकते हो हमारा क्लिनिक और भी दुकान खुली हुई है, तो उसमें हमारे देवर जी बैठे हुए हैं, देख सकते हो, मैंने आपको दिखाया है इसीलिए क्योंकि एक कमेंट आया था कि आप क्लिनिक के अंदर कैसे चली गई। आप तो कह रही थी कि आपको जाने नहीं देते हैं। हाँ, तो मुझे नहीं जाने देते हैं। जिस टाइम पे हमने वो वीडियो बनाया था उस टाइम पे वो क्लिनिक के अंदर नहीं थे, तभी मैंने जाके वीडियो शूट कर लिया था। शायद आपका डाउट भी क्लियर हो गया होगा, और मैंने इसीलिए आपको दिखा दिया वो वहाँ पे बैठे हुए थे। और हाँ, उस दिन नहीं थे तभी मैंने वीडियो शूट कर लिया था। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं गांव। तो गाइस प्लीज़ बनी रहिए।
गाइस हम आ गए अपने गांव यानी कि बाबू के गांव अपने हस्बैंड के। तो यहाँ पे गांव के अंदर ही एंट्री हो चुकी है हमारी और बस आ गया घर हमारा। तो हम लोग जा रहे हैं घर के अंदर, मम्मी और अनिका सबसे पहले जा रहे हैं। और तो हम लोग यहाँ पे बैठ के करेंगे बातें, बस वही जो बात करने के लिए आए थे, क्योंकि हम सोच रहे थे अब बात करके और जैसे भी होगा तो सही कर लेंगे और अपना काम करने लग जाएंगे, रुक जाएंगे यहीं पे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और तो मैं आपको भी घर चल के यानी कि दूसरे मकान पे चल के हम आपको सारी बातें बताएंगे कि क्या हुआ क्या नहीं। तो यहाँ पे हम लोग उधर जा रहे थे जिधर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा खेत वाला। तो उधर हवा लग रही थी, घर में बिल्कुल भी हवा नहीं लग रही थी, लाइट आ नहीं रही थी इस वजह से। तो हम लोग वहाँ पे थोड़ी देर रुकेंगे, उसके बाद निकल जाएंगे मकान पे। तो मम्मी भी वहीं पे खड़ी हुई बातें कर रही थी, क्योंकि सब लोग बैठ के बातें हो चुकी थी उससे। तो यहाँ पे अनिका को बहुत तेज से फीवर था, तो हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे और गांव के बाहर रुके, क्योंकि अनिका को हम सोच रहे थे उसके हाथ पैर धुल देते हैं और मुंह साफ कर देते हैं, क्योंकि बहुत तेज से उसका शरीर जल रहा था। तो पास में एक भाभी थी मेरे बाबू की, तो उनके घर पे गए और अनिका की हमने हाथ पैर धुला। हे गाइस, शाम का हो गया है 5:30 और हम जैसे आप लोगों ने देखा मम्मी पापा भाई सभी लोग आए हुए हैं। तो सब लोग क्यों आए हैं दोबारा से ये भी आप लोग जानते हो, जो हमारे ससुराल का चल रहा है इसी वजह से। तो अभी हम लोग गए थे गांव, दोपहर में गए थे, अभी आए हैं। और अनिका की तबीयत ख़राब है और उसको फिर से पता नहीं क्यों कल से बराबर फीवर आ रहा है। नाखून मेरा ही यहाँ पे लग गया है और बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत करने का मन था। तो आ गई छत पे, क्योंकि नीचे मम्मी पापा हैं। तो गांव हम इसलिए गए थे कि बैठ के बड़े जितने भी बड़े हैं घर में सभी लोग बैठ के और बात कर लेंगे कि हमको, आप लोगों ने देखा होगा मेरे हस्बैंड का जो क्लिनिक था वो दुकान मुझे दे देते तो मैं उसमें कुछ भी कर लेती, पार्लर खोल लेती या कॉस्मेटिक या जो भी, मतलब जो मुझसे हो सकता है मैं कर लेती। लेकिन वो लोग देने के लिए एग्री नहीं है। सभी लोग बैठे, बातें हुई, लड़ाई, बात तो करते ही नहीं है, बस लड़ाइयाँ होने लग जाती हैं। उनका साफ साफ यही कहना है कि मुझसे कोई मतलब नहीं है, मरो या जियो, तुम्हारी बेटी मरे या जिए, मतलब मेरा नन्हा सा बच्चा है, मर जाएगा, उनको कोई फ़र्क नहीं है। और फ़र्क होगा भी कैसे जब उनका बेटा चला गया, 26 साल का बेटा चला गया, तब उनको कोई फ़र्क नहीं है। पर वो जिस माँ का बेटा चला जाए वो माँ ये कैसे बोल सकती है कि मेरा बेटा इतना ख़राब था, इतना नालायक था, ऐसा बेटा किसी को ना मिले। बिना मतलब किसी माँ के कोख से ऐसा बच्चा ना जन्मे, उन्होंने ऐसा बोला। मेरे हस्बैंड इतने ख़राब थे कि एक माँ बोल रही है ये चीज़। अरे माँ को तो ये चीज़ बोलनी नहीं चाहिए। माँ का बच्चा चाहे जितना भी क्यों ना ख़राब क्यों ना हो, लेकिन माँ अपने मुंह से कभी भी नहीं कहती कि मेरा बच्चा ख़राब है। ये बात सोच सोच के ना मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है। तो उस माँ को क्या तकलीफ़ है, हम लोग मर जाएंगे तो भी कोई तकलीफ़ नहीं है। वो कुछ भी उसी कमरे में जियो मरो, उनसे कोई मतलब नहीं है। वो भी सिर्फ मैं रह सकती हूँ और ना उस कमरे में मैं लॉक लगा सकती हूँ, ना उस कमरे में किसी को, कोई गेस्ट को ले जा सकती हूँ। सिर्फ मैं, मेरे बच्चा रह सकता है, बस रह सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं है वो। सारी बातें हो गई, सब कुछ हो गया। अब बीमार पड़ा हुआ है, इसको बुखार है
कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं क्या ना करूं। मतलब ऐसे कस्मों कस्में फंसी पड़ी हूँ मैं। क्या बोलते हैं, माइंड बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। बस बहुत ज़्यादा उलझन में हूँ और बाबू को मिस कर रही हूँ कि काश बाबू तुम ना गए होते, तुम्हारी जगह पे मैं चली गई होती और तुम होते यहाँ। तो एक माँ ये नहीं कह पाती कि इतना नालायक बेटा था जिसको मैंने जन्म दिया, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी सुन के बर्दाश्त नहीं होता है मेरे बाबू के जैसा बेटा उनको कहीं भी नहीं मिलेगा। और जो दूसरा बेटा है ना, वो उनके जैसे कभी नहीं बन सकते।